सबसे सफल, आप कहोगे भाई सबसे सफल तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन? नहीं जी, कभी था, अब नहीं, आपका पड़ोसी है आजकल। और वो कब टपक जाता है दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है उसका भी पता नहीं पड़ता है। तो कहेंगे सबसे सफलतम अंबानी। एक भाई गली तक कर्ज में डूबा है, दूसरा भाई नंबर 1 आदमी बना हुआ है। सफलतम इसी को कहोगे क्या? उनके दुख पूछो। ये 1 नंबर पर बैठा है, इसको कल गिरने का, पिछड़ने का इसको भयंकर दुख और भय है। और जो कर्ज में डूबा है वो तो सबको पता पड़ ही रहा है कि हर साल इसको इतना कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इस सरकार का दबाव है, उस उद्योगपति का दबाव है, जनता का दबाव है। यही सफलता की प्रतीक नहीं है। फिर कोई साइंटिस्ट नहीं, उसे भी भयंकर फिक्र रहती कि मेरे से ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर निकल गया कोई दूसरा तो फिर मेरा क्या होगा। कोई अभिनेता, उसका भी हमेशा का दुखड़ा रहता है कि कल कोई और स्पेशल हीरो आ गया तो अपना घंटा भी बजाने वाला कोई नहीं होगा। फिर कौन है सबसे ज्यादा? देखो, आपने हमको खुश करने के लिए ऐसा कह दिया। आप सच्चाई है, सच्चाई ये है कि आप कहने का मतलब दिगंबर मुनि। अगर कोई मुनि और त्यागी वृत्ति होकर के भी कहीं चित्त को उलझा रखा है तो वो भी उलझ जाता है। लेकिन अगर वो एकदम साफ सुथरा महावीर स्वामी की तरह रास्ते पर चलने वाला है, तपस्वी सम्राट की तरह निष्फिक्र है, तो सबसे ज्यादा सफलतम व्यक्ति। और हम सबसे सफलतम व्यक्ति को कहेंगे तो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान। वो सफलताओं के उच्च शिखर के पार हैं। अब उनके लिए असफलता का कोई साधन और कारण नहीं है। मुनिराज के लिए तो कदाचित कोई कारण बन भी गया है, किसी ने ज्यादा उनको उछाल दिया, किसी ने ज्यादा छेड़ दिया, किसी ने कोई मतलब, या कदाचित खुद के परिणाम ऊंचे नीचे हो गए। उपसम श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराज भी ज्ञानी, 11वें गुणस्थान तक गए हुए मुनिराज भी वापस सामान्य संसारियों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये सफलता की तरफ जाते जाते भी ये भी नीचे सरक जा सकते हैं। लेकिन इतना ऊपर गया हुआ जीव आगे तरक्की करेगा ही करेगा। इसने रास्ता देख लिया है सफलता का। एक बार आपने सम्यक्त का, शांति का, सफलता का रास्ता देख लिया तो फिर कभी ना कभी आखिर उसको पकड़ ही लेंगे। ओ मरीचि के जीव ने आदिनाथ स्वामी के समय रास्ता पहचान लिया था। फिर भटकने के बाद भी कितना भटका भटका भटका, आखिर में उसने महावीर बनकर के रास्ता पकड़ ही लिया। एक बार जैसे किसी चीज का आपको आइडिया आ गया, आप मुंबई के 10 रास्ते से अपने घर जा सकते हो, निवाई जा सकते हो, लेकिन मान लीजिए कि जो सबसे बढ़िया रास्ता है उस पर जाम लगा हुआ है, और बढ़िया रास्ता है उस पर किसानों ने आंदोलन कर रखा है, और बढ़िया रास्ता है वहां कोई बदमाश रहते। अगर आपने 10 नंबर का परफेक्ट रास्ता जान रखा है, छोटा सा कुल रास्ते वाला, तो भी आप छोटे रास्ते से सही, सकड़े रास्ते से सही अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे संसार के जो 4 गति के हाईवे ये तो जाने हुए हैं, लेकिन कभी कदाचित आपने मुख्य मार्ग का छोटा सा सुंदर सा रास्ता जान रखा है, तो जब इनसे सक्सेस ना होंगे तो आखिर में उसको पकड़ लेंगे। एक सेठ जी बैठे थे अपनी दुकान पर, परचूनी की दुकान, किराने की दुकान, और किराने वाले अभी भी किराने की दुकान पर ही बैठे, यहाँ नहीं आए। कोई आ गए हों भाग्यशाली। और ऐसे लोगों का क्या होता है, सेठ जी और सेठ जी का पेट जी, सेठ जी थे, उनका पेट बड़ा पेट था, और बैठे थे एक बार अपने आसन पर मुसंदी वगैरह लगा करके, और हुआ क्या कि दुकान में से एक चूहा ऑफिस में घुस आया, और चूहा जब देखा कि इधर से नौकर दौड़ा, उधर से मुनीम दौड़ा, उसको कोई रास्ता ना सूझा,
तो सेठ जी की लंबी तोंद के ऊपर से वो यूं फुदकता हुआ चला गया। सेठ जी घबरा गए और हाय हे तुम लोग चिल्ला चोट करने लगे। लोगों ने कहा कि इतना डर क्यों रहे, इतना घबरा क्यों रहे? सेठ ने कहा कि डरने और घबराने की ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर आप लोग डर क्यों रहे? चूहा चूहा है, चूहा क्या कर लेगा आपका? इस बात का डर नहीं है कि चूहा क्या कर लेगा, अब डर इस बात का है कि मुझे हर रोज यहीं बैठना है और चूहे ने रास्ता देख लिया। चूहे ने एक बार रास्ता देख लिया, अब रोज रोज भी निकल सकता है। ऐसे ही एक बार रास्ता देख लिया तो दोबारा फिर ऐसे ही सम्यक्त के संबंध में समझा, ऐसे ही देवशास्त्र गुरु की संगति के संबंध में समझना, तत्वबोध के संबंध में समझना। एक बार शुद्ध चैतन्य ज्ञान घन आत्मा की अनुभूति हुई तो बार बार इच्छा होगी कि थोड़ा शांत बैठें, मंदिर में जाके शांत बैठें, तीर्थ पर जाके शांत बैठेंगे, शिखर जी जाएंगे, 2-4 दिन एकांत में रहेंगे, गिरनार जी जाएंगे, गुरु संघ में जाएंगे, 8-15 दिन गुरुओं की सेवा करेंगे, शांति से रहेंगे। एक बार शांति का, सहजता का, निर्मलता का रास्ता देख लिया, रास्ता देखें और रास्ते से चलें तो कल्याण होगा। लकीरों के भरोसे नहीं, पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ कैसे सधेगा? बोलो ज्ञानी। बंध का काम किया है इसलिए बंधे हैं। देखो सब बंधे हैं, बाहर से देखो तो आपको कोई बंधन नहीं है, फिर भी अंतरंग से देखो तो सबसे खतरनाक है राग का बंधन। किसी आदमी को बेड़ी पहनाई जाती है तो वो बंधा हुआ है और ऐसे लगता है कि पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं, बेड़ी बंधी हुई है। लेकिन दूसरे एक नेताजी होते हैं और उन्होंने कोई घोटाला किया है, अधिकारी हैं, घोटाला किया है, 10-5 पुलिस वाले बिना बेड़ी के लेके जा रहे हैं उनको। आपको बंधे हुए दिख रहे हैं वो, लेकिन फिर भी उनको पता है, उनको तो पता पड़ रहा है कि हम बंधे हैं। पता पड़ रहा है कि 5-10 पुलिस वाले जो कल तक मेरी सुरक्षा के लिए चलते थे, आज सुरक्षा के लिए नहीं है। मेरे घोटाले के कारण से अगर मैंने कुछ इधर उधर झांका झूकी भागने की कोशिश की तो डंडे पड़ेंगे। उसको पता है कि हम बंधन में हैं। लेकिन एक और आगे की दशा, आपने सोने का ब्रेसलेट पहन रखा है। किस किसने पहन रखा है? हाथ मत छुपाइए, पहन रखा है। ग्रस्त हैं, ग्रस्तों के पास सब चीजें होती हैं, और जो समझदार होते हैं सब चीज होने के बाद भी उनके जीवन में धर्म ध्यान सबसे ऊपर होता है, होती हैं। अब आपने जो सोने का ब्रेसलेट पहन रखा है, आप इसको एक तरह से अपनी महिमा का मंडन समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि इसको देख करके लोग मेरी कुछ इमेज समझेंगे, मेरी वैल्यू समझेंगे, और इसके कारण से लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। और आप उसे ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं इसके बंधन में हूँ। क्या आप उल्टा ये समझ रहे हैं कि कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो इसके बेच करके मैं 25 लाख 30 लाख तो यूं खड़े कर लूंगा। उसको आप सहूलियत का साधन समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भी आपके लिए बंधन है। कैसे बंधन है? उसकी सुरक्षा का ख्याल किसको है? आपको है, उसको नहीं है आपकी सुरक्षा का ख्याल। वो नहीं कहता है कि मजबूरी पड़ेगी तो मुझे 20 लाख में बेच देना, 10 लाख में बेच देना। आप सुरक्षा करेंगे, आप संभाल करेंगे, आप उसके बंधन में। ऐसी गृहस्थी के बंधन में बोलते भी हैं, गृहस्थी के बंधन में महाराज जी बस बेटा को बेटी को गृहस्थी के बंधन में बांध दूं। अरे भाई, गृहस्थी के बंधन में तुम बंधी हो 60 साल से, कितने सुखी हो? कुछ मत पूछो महाराज। फिर इनको क्यों बांध रहे गृहस्थी के बंधन में? बांधना पड़ता है, सब बांधते हैं तो सब करते हैं ऐसा। फिर भी सदगृहस्थी के बंधन में भी कोई बंधा है तो श्राव का आचार है, उसके लिए एक रास्ता है, कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। लेकिन बंधन तो बंधन है।
और फिर और बंधन देखना, सबसे खतरनाक राग के बंधन। रत्तो बंधे कम मुच्चे जीवो विराय संपन्नो। राग से संपन्न व्यक्ति बंधता है और विराग से संपन्न व्यक्ति मुक्त होता है। विराग मतलब विगता रागा, राग बीत गया, ऐसा जीव मुक्त होता है। किसी के प्रति लाग लपेट नहीं, किसी तरह का लालच नहीं, परम शांति, परम निराकुलता है। आप देखिए वो गाय जा रही है और गाय को एक आदमी बांध के पकड़ के लेके जा रहा है। बताइए, गाय बंधी है कि आदमी बंधा है? गाय बंधी है, आदमी बंधा है। आदमी कह रहे हैं गाय बंधी है, गाय कह रही है आदमी बंधा है। वास्तव में गाय सही कह रही है कि आदमी बंधा है। क्यों? रस्ते किसने पकड़ रखी है? आदमी ने पकड़ रखी है। सबको मालूम पड़ रहा है कि आदमी ने गाय को बांध रखा है और गाय बंधी हुई है। लेकिन कदाचित रस्सी छूट गई कि गाय ने रस्सी छुड़ा ली और भागी, तो अब क्या होगा? अभी तक तो आदमी के पीछे पीछे गाय थी और किसी तरह से गाय छूट के भागी, तो अब क्या होगा? अबे सूत हंसे। अब आदमी गाय के पीछे भागेगा। और आजकल आप इस उदाहरण को कम समझेंगे, इसके बजाय गाय की बजाय आप कुत्ता रखो तो कुत्ता को आप आसानी से समझ जाएंगे। कुत्ता भी आ रहा है, मोटा पट्टा बांध करके सेठ जी की अभी ऑफिसर और कुत्ते के साथ निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और आप, वाह सेठ जी आपका कुत्ता है। कुत्ता को हाथ में ले रस्सी बांध के और उसका पट्टा क्या बोलते हैं, और वो पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन कदाचित कोई कारण बन जाए और वो भागे, रस्सी छुड़ा के, रस्सी टूट के, अब उसके पीछे कौन दौड़ेगा? वो ऑफिसर दौड़ेगा या किसी नौकर को दौड़ाएगा? मतलब है कि जानवर उससे नहीं बंधा है, वो जानवर से बंधा है। ऐसे गृहस्थी के मामले में देखना, अधिकतम पतिदेव बंधे होते हैं पत्नी से। लगता भले ये है, देखो लगता भले ये है कि ये बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे हुए कौन होते हैं? और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं। और सदगृहस्थी है तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलजुल के चलना चाहिए। लेकिन ये बात समझ लें कि संसार एक तरह का बंधन ही है, और इस बंधन से मुक्त होने का तरीका है विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक वयस्य निजतत्वम यत्तस्माद् विचलनम साई पुरुषार्थ सिद्धुपाय। विपरीत अभिप्राय को छोड़ो। वास्तव में मेरे लिए कौन सपोर्टर है, मेरे लिए कौन सहयोगी है? सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं। और मेरा एक चैतन्य घन आत्मा मुझे अपनी आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना। मैं इतना सक्षम और परिपक्व नहीं हूं तो भी मोक्ष मार्ग की कोशिश करूं। गृहस्थी के बंधन में हूं तो भी एक रास्ता है देवशास्त्र गुरु के सानिध्य का। और अगर कभी मुनिराज का मार्ग मिल गया तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? सज्जनों, एक मुनिराज नगर में आहार के निमित्त पधारे। वो 25-30 चौके लगे। जितने श्रावकों के घर थे सब ने चौकी लगाए। क्यों? क्योंकि श्रावक शुद्ध भोजन करते हैं और त्यागी व्रती आते हैं, मुनिराज आते हैं तो पड़गाहन करते हैं, और पड़गाहन करने मात्र से उनको मुनिराजों को आहार देने का पूरा फल प्राप्त होता है। 3 कम मुनियों को आहार देने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी ये गणित मत लगाना कि नहीं आए, कि वो नहीं आए, कि ये नहीं आए। आपने अपना कर्तव्य किया है, आपका काम हुआ है। बरसों से प्रवचन सुन रहे हो, अब तो कम से कम व्रती बनो। अब सल्लेखना समाधि की तरफ कदम बढ़ाओ। मुनि सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की भी तैयारी करो। मोह छोड़ो। बेटे बड़े हो गए, उन्हें सौंप दो।
और मोह छोड़ोगे तो मोक्ष होगा। सुन लिया, दो शब्द सुनना ही है, उनको स्वीकारना थोड़ी ना है। पिंजरे में कैद कई दिन से जो उड़ने के लिए सोच रहा है वो तोता ये सब सुन रहा है। इंसान के साथ रहते रहते इंसान भी तोता हो जाता है और तोता भी इंसान जैसा बोलने लगता है। वो तोता भी इंसान को समझने लगा था, इंसान की भाषा समझने लगा था। मुनि के वचन सुन करके समझ करके उसे तुरंत ख्याल में आया कि मोह छोड़ो तो मोक्ष होगा, नहीं तो बंधन रहेगा। उधर मुनिराज गए और इधर तोता मन वचन काय का, खाने पीने का, दाने का, सब चीज का मोह छोड़ के चित्त पड़ गया। मैं मुनि के वचन पर अमल करूंगा। देखते हैं, कहा है तो गुरुदेव ने सही कहा होगा कि मोह छोड़ने से मोक्ष होता है। और चुपचाप पड़ गया। सेठ जी ने अब देखा कि भाई अपन तो भोजन करें, इसको भी तो कुछ दाना डालें, हरी मिर्ची खिलाएं। तोता क्या खाता है? बोलो, तोता क्या खाता है? खाते हो? और इसका मतलब ये नहीं कि जो जो हरी मिर्ची खाता है वो हर व्यक्ति तोता होता है ना? तो जैसे ही देखा तो देखा चित्त पड़ा, आंख भी नहीं खोल रहा, पैर भी ऐसे के ऐसे शांत, पंखे भी नहीं पड़ पड़ा। उन्हें आवाज लगाई, आप पुकारा उसका नाम लेके, हैं पुकारते हैं ना, वैसे उसको पुकारा, फिर भी नहीं। हिलाया डुलाया, फिर भी नहीं। देखा कि कटोरे में जो दाना पहले का पड़ा है वैसा का वैसा पड़ा है। सोचा कि लगता है कि मर गया। बाहर ही छोटा सा उनका अपना बगीचा था, लेके गए कि इसको बाहर निकाल के दिखें, थोड़ा इसको सहलाएं, हो सकता है कुछ। जैसे इसको बाहर निकाला, पिंजरे का दरवाजा बाहर निकाल के पिंजरे का दरवाजा बंद करके एक तरफ रखने लगे, इतने में तो फर्र से उड़ गया और पेड़ की डाल पर जाके बैठ गया। सेठ ने कहा कि तूने क्या किया? उसने कहा कि मैंने गुरुदेव के वचनों पर अमल किया। मुनिराज ने कहा था मोह छोड़ोगे तो मोक्ष होगा। मैंने दाने पानी का मोह छोड़ा तो महीनों से पिंजरे में बंद था, मेरा मोक्ष हो गया, मैं छूट गया। ऐसी दुनियादारी की आसक्ति छोड़ेंगे, थोड़ा समझदारी से सही रास्ते से चलेंगे तो इस जीव का भी कभी मोक्ष होगा। तरह तरह के शरीरों के बंधन से छूटेगा और सिद्ध शिला का स्वामी बनेगा, भागीदार बनेगा। ऐसी सिद्धों की मोक्ष की अद्भुत दशा हमें सबको उपलब्ध हो, ऐसी मंगल प्रार्थना। सत्तत्व का बोध हमारी आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, ऐसी मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।